हेलो नमस्कार, यू वॉचिंग दी लोकलेंस। मैं हूं आपके साथ वैष्णवी। आज मैं आपको एक खास आदमी से मिलवाने वाली हूं। नाम है शत्रुघ्न तिवारी। इनको चोकर बाबा भी बोला जाता है। ये अमनौर विधानसभा से विधायक भी रह चुके हैं, जो कि सारण में है। लंबे समय तक भाजपा में भी थे, उन्होंने अच्छा काम किया है। और लेकिन 5 साल से आपको बता दें कि सिर्फ फलाहार पर रह रहे हैं, कुछ भी अन्न इन्होंने ग्रहण नहीं किया है। क्या स्टोरी है इसके पीछे की, हम उनसे ही जानेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है। जी, आपको और आपके चैनल से जितना भी दर्शक देख रहे हैं सबको कोटि कोटि धन्यवाद है, प्रणाम है, आदाब है, सलाम है। आपने 5 सालों से फलाहार कर रखा है, अन्न ग्रहण नहीं कर रहे, उसके पीछे की अपनी स्टोरी खुद बताएं। 5 साल नहीं, 5 साल 3 महीना हो गया, यानी 63 महीना हो गया। और हमारे गुरु शिव हैं, और शिव का ही अंदर आत्मा से आवाज़ निकला कि नहीं, आपको मौन एथी रहना है, फलाहारी रहना है, तो हम फलाहारी रह रहे हैं। पहले से बहुत ठीक है। मैं 2007 में एक इंश्योरेंस कराए। इंश्योरेंस करने वाला का नाम है मनोज सिंह, दादरपुर गांव, हमारे विधानसभा में पड़ेगा दादरपुर। वो हमसे 15,000 रुपया ले लिए और आकर हमको चेकअप कराए पटना में, राजेश्वरी में। और चेकअप के बाद वो डॉक्टर लोग बोल दिया कि नहीं, इनका मत कीजिए। हाँ, इनको कोई ना कोई घटना हो जाएगा अंदर से। और 15 साल का था इंश्योरेंस हमारा, तो आप जोड़ लीजिए 15 साल 22 या हो गया 25। इसलिए हमारे गुरु शिव है, वही बोले हैं जो नहीं, आपको और नहीं खाना है, आपको फलाहारी रहना है, तो हम फलाहारी रह रहे हैं। कोई कभी ऐसा लगता नहीं कि खा ले, ऐसा कभी भी फील नहीं होता आपको? हमको नहीं लगता है, इसलिए कि शादी विवाह में हर जगह हम जाते हैं, लोग सब खाता है, हम वहीं पर बैठे अगर ले जाते हैं हम सिंघाड़ा के आटा का रोटी, तो वही निकाल कर खा लेते हैं। हमारे गुरु का जो आदेश होता है वही करते हैं। हमारा लड़का का शादी था, और शादी में जिस दिन सुबह तिलक और छेका था, हम बिछावन पर से उठे, और उठने के बाद मुँह से आवाज़ नहीं निकल रहा था। बहुत प्रयास किए कि भाई हमको क्या हो गया, जो आवाज़ क्यों नहीं निकल रहा था। घर का भी सब आया, बोलने लगा, कुछ बोला पूछने के लिए, तो हम भाई कुछ नहीं बोले। तब लास्ट में हमको अंदर से आभास हुआ कि नहीं, आपको मौन व्रत रहना है। अच्छा। नहीं बोलना है। फिर सोचने लगे कि भाई मौन व्रत रहेंगे तो ये सब इतना लंबा चौड़ा ही है, जब ये कैसे पार लगेगा। तो अंदर से आवाज़ आएगा, ये सब होगा, जो शिव का शीश है उसका काम रोकने वाला कहाँ है। तो हम मौन व्रत पर चले गए, एक कॉपी और एक कलम हाथ में ले लिए। कोई पूछता था उसका हम जवाब नहीं, सब कुछ लिख कर बताते थे। वो मौन व्रत 108 महीना के बाद टूटा था। 108 महीना था? 108 दिन। 108 दिन का एक माला होता है, जो संत महर्षि लोग माला जो फेरते हैं ना, वो 108 का एक माला होता है। तो ये 108 दिन पर अंदर से आभास हुआ, तो हमारा पैर टूटा। और 24 घंटा का ये हुआ, क्या कहा जाता है राम जी का, 24 घंटा का रामायण पाठ हुआ, और रुद्राभिषेक हुआ 24 घंटा के बाद। और उसी पर हमारा मौन व्रत टूटा, और आज सब चल रहा है। तो काफ़ी अच्छी रही आपकी स्टोरी। अच्छा, क्राउड फंडिंग जब हुई तो आपने 1 लाख रुपए दिए जन स्वराज को। जन स्वराज से इतना प्रभावित? बैठे थे वहाँ, और हमको कान में आवाज़ आया कि 100 से लेकर और 50,000 तक आप लोग योगदान कीजिए। तो वही हम सोचे, हमारे पास एक ठो चेक था, तो हम सोचे कि भाई इतना ही इनका खर्चा हो रहा है और मांग रहे हैं, तो भाई हम दे दें। तो इसलिए उस पर हम 1,01 रुपया लिख कर और हम योगदान मैंने किए हैं। और मैं अपने टोटल अंग भी दान कर दिए हैं। टोटल अन्न भी जितना? परांत टोटल मेरा अंग दान है। 4 लड़का है, चारों लड़का बोला जे पिताजी आप जो कमाए हैं अपना खर्चा काट कर और गरीब में गुरबा में लगाते हैं, तो हम लोग खुश हैं। चलिए, मरने के बाद हम लोग, इसलिए कि मरने के बाद लड़का का ही हक होता है, तो लड़का चारों का चारों बोला कि ठीक है, हम लोग तैयार हैं, दान दिया जाएगा। और इसके बाद कोई ना कोई गरीब में लगेगा, तो उसको तो ही बुझाएगा ना, जो भाई चोकरे बाबा का हमारा आँख है, चाहे हार्ट है, चाहे किडनी है, चाहे लीवर है, जो है चोकरे बाबा का ना है। इसीलिए हमारा दान है फुल। बहुत लोग एक आँख दान करता है, लेकिन अब पूरा अंग दान किया है। पूरा अंग दान कर दिया है? पूरा अंग दान कर दिया है।
क्योंकि बड़ी बात आपको बता रहे हैं इन्होंने। कुछ लोग जो होते हैं अपना नेत्र दान करते हैं मरने के बाद, लेकिन इन्होंने पूरा अंग ही दान कर दिया है अपना, और मौन व्रत भी लंबे समय तक रहे। और आपको ये भी आपसे जानना चाहेंगे बाबा कि पॉलिटिकली अगर बात करें तो प्रशांत किशोर आपको कैसे लग रहे हैं? बिहार में आपको क्या लगता है कि इस बार चुनाव में चेंजेस आना चाहिए? देखिए, हमको तो समझ में आ रहा है कि यहाँ बिहार बदलाव निश्चित हो जाएगा, निश्चित होगा, और सरकार जरूर प्रशांत किशोर का बनेगा और पलायन रुकेगा। बच्चा जो गरीब है वो सरकारी स्कूल छोड़कर प्राइवेट में पढ़ेगा। जब स्कूल का सब सुधार हो जाएगा, नेत्र हाट जैसा जब यहाँ पर बन जाएगा बिहार में एको वो अच्छा जो चाहिए वो स्कूल नहीं है। और महिलाओं का 5 लाख रुपया तक 4% ऋण सालाना पर मैंने मिलेगा। कोई ना कोई रोजगार उसका बेटा या हस्बैंड करेगा, यह निश्चित बिहार मैंने बदलेगा। और जो प्लान रुकेगा तो यहाँ कोई ना कोई फैक्ट्री मिलेगा, कोई रोजगार मिलेगा। जो कहते हैं वो एकदम निश्चित करेंगे। और हाँ, और 2000 रुपया तक पेंशन माननीय प्रशांत जी का ही देन है कि 400 से 1100 नीतीश जी किया है। कहाँ से पैसा आ गया? पहले रसोईया हुआ, आंगनबाड़ी हुआ, चाहे जितना भी है सबका दोगुना हो गया। कहाँ से? यह सब प्रसाद जी का देन है। और नीतीश जी ऐसे माने गलत आदमी नहीं है, लेकिन उसके अगल बगल में जो है वो सब लोग लूट रहे हैं। जैसे कौन चौधरी है, अशोक चौधरी को 200 करोड़ का ये निकाले, इसके बाद फिर 500 करोड़ का निकाले। हमको समझ में नहीं आता है। हम लोग मृतलोक में आए हैं, निश्चित है हम लोग को चल जाना है, और हाथ पसारे मुट्ठी बांध कर आए हैं और हाथ पसारे जाना है। यहाँ से जो कफन होता है उसमें पॉकेट नहीं होता है, सब यहीं छोड़ कर जाना है। इसलिए हम लोगों का पुरानिया जो था बिना पढ़ा लिखा अंगूठा छाप, वो बोलता था कि पुत्र सपूत तो क्या धन संचय, और पुत्र का पुत्र तो क्या धन संचय। और पुत्र जो है उसको सपूत बनाइए, उसको पढ़ाइए लिखाइए, उसको ज्ञानवान विद्वान बनाइए, और धन लूटने का कोई जोड़ी नहीं है। वो अगर वैसा बना दीजिएगा तो आपके मान सम्मान पर कभी भी आँच नहीं आएगा, और वो बढ़ाएगा कभी नहीं घटाएगा। पुत्र 3 प्रकार का होता है। एक पुत्र होता है, एगो सुपुत्र होता है, एगो कुपुत्र होता है। पुत्र उसे कहा जाता है कि जो भी हमारे पूर्वज दे कर गए उसको हम बरकरार रखें, चाहे वो धन दौलत हो, मान शोहरत हो। हमारे पिताजी को लोग कोस भर में जानते हैं, उस तो हमको भी कोस भर में जाने। और एक सुपुत्र होता है जो पिताजी का जो मान सम्मान है उसको आगे बढ़ा दे। अगर पिताजी हमको 2 बीघा दे कर गए हैं तो उसको 10 बीघा कर दे। पिताजी का लड़का अगर पुलिस में बढ़ा दे, मतलब और बढ़ा तो हमारा लड़का माने डीएम हो जाए। जैसे हमारा भी 2 ठो लड़का डॉक्टर है, MBBS डॉक्टर है। यही कहते हैं। तो इसलिए लूटना बहुत खराब बात है। दिमाग में लोगों को गोबर घोड़ा गया है, ये खाली लूट रहा है। ऐसा काम कभी नहीं करना चाहिए। धन्यवाद। देखिए, हमने आपको खास व्यक्ति से मिलवाया जो लंबे समय तक 108 दिनों तक इन्होंने मौन धारण करके रखा था। 5 साल से ज़्यादा हो चुका है, सिर्फ फलाहार पर जीवित है, और इसके अलावा इनकी ज़िंदगी काफ़ी ज़्यादा रोचक है। अपने सभी अंगों को अभी दान कर चुके हैं, आप सोच भी नहीं सकते। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें, एंड कीप वॉचिंग दी लोकल।